बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दो व्लॉग करूँगा। एक तो इमरान खान के कल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील करने के बाद जो सूरत हाल बन गई है और पीडीएम अगर अभी इलेक्शन से अगर भाग रही है तो उसकी क्या असरात होंगे, एक तो इस पे होगा। और दूसरा इसी व्लॉग के अंदर मैं आज के तकरीबन 10 जो बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान के अंदर वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये ARY की खबर है और कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए क्या प्लान कर रही है। ये बता रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मरदम व खाना शुमारी के परिस्ते ताखिर से मिले तो अगले बरस आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन के लिए नई हल्काबंदियों की मशक शुरू करना मुश्किल है। तफसीलात के मुताबिक महकमा शुमारियात ने मरदम व खाना शुमारी के परिस्ते 31 दिसंबर 2022 तक फराहम करने से माजरत जाहिर कर दी है। ये हुकूमती इदारा है और उसने माजरत जाहिर कर दी कि हम फराहम नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि अगर हमें ये जो मरदमशुमारी के नताइज और ये सारी चीज़ें हैं अगर हमें 31 दिसंबर तक नहीं मिले तो हम अगले साल इंतखाबात मुनक्किद नहीं कर सकते। जो हुकूमती इदारा है वो कहते हैं कि हम अप्रैल के एंड में देंगे। तो ये एक सिलसिला जो शुरू कर दिया है, इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है और मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। एक इस पे अभी तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने एक रद्दअमल दी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जमातों को इंतखाबात से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल न करे और अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की तो ये मुस्लिम लीग नून की मदद के मुतरादिफ होगी। इस पर उनका ये रद्दअमल आया कि परस करे अगर वो कुछ टेक्निकल बुनियादों पे इधर उधर करेंगे तो इसका मकसद है कि वो मुस्लिम लीग नून को बचाने के कोशिशों में इलेक्शन कमीशन भी उनका साथ है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये बड़ा खौफनाक है और खबर ये है कि सोने चांदी और तांबे की कानों की इख्तियारात वफाक के हवाले खुफिया करारदाद मंजूर। सूबों की कुदरती वसाइल पर वफाक को एग्जीक्यूटिव पावर देने के मामले पर खुफिया तरीके से करारदादी मंजूर कर ली गई, जिसके बाद मिनरल और माइनिंग के इख्तियारात वफाक के सुपर्द हो गई। तफसीलात के मुताबिक सूबा सिंध में सोना चांदी और तांबे के कानों की एग्जीक्यूटिव पावर वफाक के हवाले करने की करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसके बाद मुल्क की मिनरल और माइनिंग के इख्तियारात वफाक के सुपर्द हो गई। जराए का कहना है कि सिंध असम्बली से एजेंडा मुअख्खर करके खुफिया तरीके से करारदादी पास की गई। जराए सिंध हुकूमत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 144 को बुनियाद बनाकर इख्तियारात वफाक को दिए गए रिकॉर्डिक मुआहिदे पर शदीद दबाव की वजह से करारदाद पास करवाई गई। जराए का कहना है कि मादनी वसाइल पर काम करने वाली कंपनियां वफाक के बगैर मुआहिदा नहीं करना चाहती थी। जराए के मुताबिक वफाक को सूबों के मादनी वसाइल पर इख्तियारात के लिए 2 सूबाई असम्बलियों की मंजूरी दरकार होती है। पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें होने के बायस सिंध और बलूचिस्तान को इस्तेमाल किया गया। इससे अभी नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। और अभी इसी बुनियाद पे अगर वफाक को ये पावर दिया गया तो इसका मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो कीमती मादनियात है वो भी वफाक के इख्तियारात के नीचे आ जाएंगे और इससे यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ये बड़ा टेक्निकल तरीके से गेम किया गया है और क्या गेम खेला गया है इसके असरात आने वाले दिनों में फिर वाज़ेह हो जाएंगे कि इससे इन सूबों को कितना बड़ा नुकसान होगा। एक और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर नवाज शरीफ को अहम फ़ोन करके उनके साथ मशावरत की है। और तफसीलात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील के मामले पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबिता किया और इनसे इस सिलसिले में मशावरत की। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि इस मामले को बार्टर शेयर के तौर पर लिया जाए और PDM को तमाम फैसलों में शामिल रखा जाए। नवाज शरीफ ने
शहबाज शरीफ को ये भी हिदायत की कि फैसला साजी और मशावरत के सिलसिले को वसी करे, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा को हिदायत कर दी कि PDM की क़यादत से राब्ते करे। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि 23 दिसंबर से पहले पहले मुतफ़िका लाएअमल सामने आए कि क्या करना है, क्योंकि PDM के पास न तो तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए वोट पूरे हैं, न ही कोई और ऐसा कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि इस मामले को रोका जा सके। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब की सूरत-ए-हाल पर PDM जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। वफाकी वज़रा PDM की क़यादत से राब्ता करेंगे। बड़े भाई की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने मशावरत मज़ीद वसी कर दी कि पहले अदम-ए-एतमाद आएगी या एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक लाया भी जाए तो पंजाब के अंदर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े आसानी के साथ वो अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक नाकाम करे तो उसके बाद फिर अगले 6 महीने तक दोबारा तहरीक पेश नहीं कर सकती। एक और ख़बर ये है जो पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बर है कि कोरोना वायरस से अमवात का जो सिलसिला है वो रुक गया है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी ख़बर है। और ये मेरे ख़्याल में साबिक़ा हुकूमत के जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है, और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी कौम को आज ये मिल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस या अमवात का सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है। एक और ख़बर जो बिलावल भुट्टो की हिमायत में मुल्क भर के अंदर पीपल्स पार्टी ने मुज़ाहरे की है। आप देख ले, मतलब अभी इंडिया कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है बिलावल के लिए। हालांकि आपको पता है कि जब पिछले साल ये 2019 में इंडिया ने जो एक बड़ा जुल्म किया, उस वक्त इमरान खान के अलावा ये जो बाकी जमातें थी ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे और इन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। अभी इनका ख्याल ये है कि बिलावल को इंडिया का कार्ड इस्तेमाल करके बिलावल के लिए जो है पाकिस्तान के अंदर हमदर्दियाँ हासिल किए जाएंगे, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में इनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकती। एक और ख़बर यह है कि कौमी असम्बली का इजलास सदर ने 20 दिसंबर को तलब कर लिया है। आप लोगों को पता है कि जिस तरह के ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक लेटर लिखा है और उन्होंने इसी हफ्ते जो कल से शुरू हो रही है उसके अंदर उनसे टाइम मांगा है कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो 116 अरकान है वो स्पीकर के सामने पेश होंगे और वहाँ पे अपने रेजिग्नेशन की बाकायदा तस्दीक करेंगे। तो ये इजलास बड़ा इम्पोर्टेंट है और 20 दिसंबर को ये कौमी असम्बली का इजलास होगा और वहाँ पे ये इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जाकर वहाँ पे अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे और इसी तरह कौमी असम्बली की ये तमाम जो नशस्तें हैं फिर इनके तस्दीक के बाद स्पीकर बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ये खाली करार पाएंगे। और उसके बाद जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली भी चली जाए तो इसका मकसद ये है कि तकरीबन 70% जो नशस्तें हैं वो पाकिस्तान के अंदर खाली हो जाएंगी। एक मुस्लिम लीग नून की जो हिमायती अखबार है जंग, उनकी एक खबर है कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की ज़मानत देने से माज़रत कर ली है और उनकी खबर यह है कि नून लीग की क़यादत ने चौधरी शुजात से कहा कि वो ज़ामिन बने और उसी सूरत में वो परवेज़ इलाही को लेने पर गौर कर सकते हैं। चौधरी बरादरान के बच्चों में दूरी की वजह से सियासी मामला रुका हुआ है, इसलिए नून लीग से इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक दरअसल चौधरी शुजात हुसैन फिलहाल परवेज़ इलाही के ज़ामिन बनने को तैयार नहीं है। ये जंग अखबार की खबर है जो मुस्लिम लीग की हिमायत याफ्ता अखबार है, उनकी खबर है और इसमें यह है कि नून लीग की क़यादत ने परवेज़ इलाही को लेने के लिए क्लियरेंस नहीं दी क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए PDM में जाना होगा और अदम एतमाद जमा करवाने की तैयारी कर रही है। अदम एतमाद जमा न करवाई गई तो सोचा जाएगा कि मुस्लिम लीग असम्बलियाँ तोड़वाना चाहती है और फिर उसमें यह है कि परवेज़ इलाही अहम मुलाकात के बाद असम्बली तोड़ने में ताख़ीर चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अदम एतमाद आए तो मामला कुछ दिन आगे चला जाएगा। परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट की बात जारी है और यकीनी तौर पे अपनी जीती हुई सीटें वज़ीर आला पंजाब को नहीं देगी और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर परवेज़ इलाही को हारी हुई सीट मिलेगी। मतलब नून लीग जो है वो भी इनको वो सीटें नहीं देंगे, इसी वजह से इनके बीच कोई मामला बनना जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी तरह लकी मरवत के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे
طالبان نے حملہ کیا ہے، جو طالبان کے دہشت گرد ہے انہوں نے حملہ کیا اور اس میں 4 جو اہلکار ہیں وہ شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع اور جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور افغانستان کی طرف سے TTP کے لوگ آ کر یہاں پہ دہشت گردی کرتی ہیں، اور ان علاقوں میں جو امن بڑے مشکل سے حاصل کیا گیا تھا، 80,000 جانوں کی قربانی کے بعد، $150 بلین کے نقصان کے بعد وہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ پچھلے 8 مہینوں سے سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس سیاسی الجھن اور اسلام آباد میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے جو مغربی بارڈر ہیں وہاں پہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ نے امن کے لیے جو ہزاروں جوانوں کی شہادتیں دی تھی، آج وہاں پہ ایک بار پھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں پورا جو قصور ہے وہ PDM کا ہے، کیونکہ PDM اگر ایک چلتی پھرتی حکومت کو نگر آتی تو یہ حالات یہاں پہ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ عمران خان نے بڑے اچھے انداز سے افغانستان کے جو ایشو ہے اس کو ہینڈل کر دیا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن عمران خان کے جانے کے بعد PDM کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ PDM کی وزیر خارجہ نے پچھلے 8 مہینوں کے دوران افغانستان کا دورہ تک نہیں کیا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہے۔ یورپ کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، عرب ممالک میں جاتے ہیں، لیکن افغانستان کی طرف وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی آپ اندازہ لگائیں کہ بلاول نے آپ کے خارجہ پالیسی کو کس حد تک تباہ کر دیا اور آپ کے ملک کے لیے کتنی سیکیورٹی معاملات کریٹ کر دی یہاں پہ اس ریجن کے اندر۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیع کی سفارش پر من پسند جونیئر افسران بڑے عہدوں پر تعینات۔ ARY کی خبر ہے، وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیع کی سفارش پر سول ایوییشن میں من پسند جونیئر افسران کو بڑے عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ کراچی، اسلام آباد، ملتان اور پشاور ایئرپورٹس کے منیجر تبدیل کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سول ایوییشن اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر ایئرپورٹ منیجر کے تبادلے اور تقرریاں کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیع کی سفارش پر من پسند جونیئر افسران کو بڑے عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ کراچی، اسلام آباد، ملتان اور پشاور ایئرپورٹس کے منیجر تبدیل کر دیے گئے۔ جونیئر ترین افسران آفتاب شاہ گیلانی کو منیجر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعینات کر دیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی ایئرپورٹس پر ایگزیکٹو گریڈ 8 کے افسران لگائے جاتے ہیں۔ CAA کی سینئر افسر عمران خان کو کراچی ایئرپورٹ منیجر کے عہدے سے ہٹا کر سکندر طاہر کو منیجر کراچی ایئرپورٹ مقرر کر دیا گیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے یہ کارنامے آپ دیکھ لیں کہ مطلب میرٹھ کے کس طرح یہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اگر یہ خبر حقیقت ہے تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور سینئر آفیسر کے لیے زیادتی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے ان کے رہائش گاہ پہ لاہور میں، اور ان سے پنجاب کے صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کے آگے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا وہ وہاں پہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، نہیں لائیں گے، کیونکہ اب تک یہ بظاہر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرویز الہی کو عمران خان سے علیحدہ کیا جائے، ان کو وہاں سے توڑا جائے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اگلے جمعے تک چونکہ 6 دن ہیں، تو ابھی دیکھنا ہے کہ اس میں ان کو کس حد تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال عمران خان کو چھوڑنے کا مقصد پرویز الہی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگلے الیکشن کے اندر پھر پرویز الہی کے لیے گجرات کے اندر اپنے نشستی جیتنا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور عوام کا بہت سخت قسم کا رد عمل کا سامنا انہیں پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اس صورت میں پرویز الہی عمران خان کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک اور پوار چودھری نے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کل انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کیوں نہیں کیا، 6 دن کا وقفہ کیوں دیا، تو پوار چودھری نے ٹویٹر کے اوپر اس کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 6 دن کا وقفہ اس لیے ہے کیونکہ اس دوران ہم نے قومی اسمبلی کے استعفوں کے لیے کارروائی کرنی ہے، اور اسی وجہ سے یہ 6 دن کا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ 6 دنوں میں قومی اسمبلی سے جو 116 باقی اراکین کے استعفے ہیں اس کو وہاں سے منظور کرائے جائے۔ یہ پوار چودھری نے اس کی یہ وضاحت کر دی ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں
نیار بخاری، انہوں نے کہا ہے کہ 2019 میں جنرل باجوہ کو جو توسیع دی گئی تھی وہ بالکل درست اقدام تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بھی یہ کام کیا تھا اور اس وقت ملک کی ضرورت تھی کہ ان کو توسیع دی جاتی. تو یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا اعتراف ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس حوالے سے کبھی بات نہیں کرتے تھے اور اکثر ان چیزوں کو اوائڈ کرتے تھے، لیکن پہلی دفعہ پیپلز پارٹی سامنے آ گئی ہے اور کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جو توسیع دی گئی تھی وہ بالکل درست تھی. آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایک بار پھر نئی خبروں کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.